हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास का वर्णिका भाग 2 का चौथा पाठ, जिसका नाम है नगर, जिसके रचयिता हैं सुजाता जी। इसके रचयिता कौन है बाबू? सुजाता जी। इसके पहले हम लोगों ने इसके जितने भी तीनों लेसन हैं बाबू, एकदम लाइन बाई लाइन हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आप लोगों ने पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया, और यदि नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक पड़े हुए हैं और जल्दी से पढ़ कर आइए। हर एक चीज़ उसमें पूरा लाइन बाई लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा किताब खुला हुआ है, वो लेसन खुला हुआ है। इस तरह पूरा लाइन बाई लाइन आप लोग को उसी तरह समझाएगा जिस तरह से आज ये पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बाबू कोची? नगर। रचयिता कौन है? सुजाता जी। देखिए, पाठ का नाम है नगर। नगर का मतलब तो आप लोग पता है क्या होता है सर? शहर जी। नगर का मतलब शहर। सुनिएगा, यानी नगर पाठ है, इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं ये कहानी नगर में है और नगर के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी नगर से कुछ ना कुछ रिलेशन है, नगर के बारे में कुछ ना कुछ जानने को इसमें मिलेगा। आइए देखते हैं कि नगर है पाठ, जिसके रचयिता है सुजाता जी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लेखक के बारे में दिया हुआ है, आप देख लीजिए, यानी कहानीकार के बारे में दिया हुआ है। पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पाठ में ठीक ऐसे ही पढ़ाया गया है। ओके, लिखा है बाबू, सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सुजाता का वास्तविक नाम क्या है बाबू? एस रंगराजन। ओके, इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में यानी तमिल के कहानियों में उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इनकी जितनी भी कहानी है खूब लोकप्रिय, खूब प्रसिद्ध हुई, खूब फेमस हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने। चलचित्र पता है ना क्या होता है? चलचित्र का मतलब फिल्म होता है, ठीक है। इनके कुछ उपन्यासों पर फिल्म भी बने। इनकी 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी 25 से भी अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें करैलान सेड़बकप्पू ये इनकी रचना है। कनवुत तोलीर साले, जी हाँ, कनवुत तोलीर साले। ओके, ये इनकी रचनाएं हैं, यानी आदि उपन्यास है, काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए। इन रचनाओं पर इनको पुरस्कार भी मिला, सम्मानित किए गए और काफ़ी चर्चित यानी खूब फेमस भी हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया एक बार और मिला था, याद आ रहा है आपको? किस पाठ में? याद कीजिए जी, दही वाली मगम्मा में जो श्रीनिवास रचयिता थे ना, उसको भी हिंदी में जो अनुवादित किया गया था, नेशनल बुक ट्रस्ट से ये लिया गया था। ओके, यहाँ देखिए से यहाँ साभार संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के जमुना हैं। चूँकि ये कहानी किस भाषा में लिखी गई है बाबू? नगर कहानी तमिल में है। किस में है? तमिल में है, याद रखिएगा। और इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है? तो के जमुना। कौन है? के जमुना जी हैं, हमें याद रखना है। ओके, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, पाठ कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है। लिखा है, कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है। अब ये कार्डवेल कौन है बाबू? तो कार्डवेल एक ब्रिटिश के रहने वाले एक व्याकरणविद कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे जो देश नहीं घूमते हैं, जैसे वो घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, ज्ञान लेते हैं, वैसे इनको समझ सकते हैं। कार्डवेल जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, लंदन, ठीक है, जो लंदन के रहने वाले थे। देखिएगा, कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, यानी कि लिखा गया है मदुरै एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है जो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। अभी वो पांड्य लोगों का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। देखिए, मदुरै चूँकि दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, साउथ इंडस्ट्री, सुनिएगा ध्यान से। तो मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। पांड्य का मतलब होता है दक्षिण भारतीय राजाएं। जो दक्षिण भारत के जितने भी राजा थे ना, उनको पांड्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पांड्य। यानी यहाँ पे कह रहा है कि कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है कि जो मदुरै है, जो तमिलनाडु में है, एक शहर है, वो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी होती थी। आगे देखिए,
हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का ये अलग अलग, ये जो मदुरै जो देख रहे हैं ना शहर का नाम, इसको जो आए अलग अलग नाम दिया गया। यानी कि हमारे देश में प्राचीन मानचित्र में क्या नाम था? मथुरा। फिर अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? मदुरा, यानी वैसे मतलब वो बोलते थे। फिर यूनानी लोगों ने क्या नाम दिया? मेदोरा। लेकिन तमिल लोगों के लिए क्या है? तो मदुरै है। क्या है? मदुरै उस शहर का नाम है। अभी केवल किसके बारे में बता रहे हैं? तो मदुरै के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उस शहर के बारे में बता रहे हैं। देखते जाइए, यानी कहीं ना कहीं इसी शहर का बात है, इसी नगर का बात है इस पाठ में। लेकिन बाबू, दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले, विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार प्रसार। आप शहरों में जाते होंगे या कहीं भी जाते देखिएगा, दीवार पे पोस्टर मार दिया जाता है खूब बड़ा बड़ा लिख के, यानी तो दीवार पे लिख को दिया जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है तरह तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि मदुरै शहर में तरह तरह के पोस्टर लगे हुए हैं सभी दीवारों पर। निजाम लेडी तंबाकू, एके ब्रांड ब्रेसियर्स, सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, कपड़ों का सागर, यानी जैसे कुछ दुकान का नाम लिखकर नहीं साट दिया जाता है। आगे देखिए, 30/9/1973, यानी 30/9/73 को नास्तिक लोग आग की हांडियाँ लेकर चलेंगे। नास्तिक का मतलब क्या होता है बाबू? जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं होता है, जो भगवान में नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। ओके, और आस्तिक का मतलब क्या होता है? जो लोग भगवान में मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये मदुरै शहर का नज़ारा बता रहा है कि मदुरै शहर में दीवारों पर पोस्टर लगी हैं, एकदम प्रचार प्रसार किया जा रहा है, दुकानों पर पोस्टर लगी हैं, नाम लिखा गया है। अभी केवल उसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, लिखा है मदुरै नगर में एक साधारण दिन। मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्य के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। शहरों में देखिएगा सर, जब समय से पानी आता है, टाइम कल होता है, टाइम नल जो होता है ना, समय से पानी आता है तो लोग पहले ही जाकर डिब्बा रख के अपना लाइन लगा देते हैं। शहरों में एक्चुअली होता है, हमारे देहात में तो भर भर के पानी भरा पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, तो लाइन इस तरह डिब्बा में लगा देते थे। तो यहाँ पे कह रहे कि एकदम एक साधारण सा दिन, हमेशा की तरह, रोज की तरह लाइन में इंसान को लगना चाहिए, तो घड़े यानी मटका, घड़ा, डिब्बा डूबी पानी के लाइन में लगा हुआ है। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे ना, उनको किसी चीज़ का चिंता नहीं था। यहाँ पे टिटनेस बीमारी का नाम दे दिया है, इससे भी नहीं डर रहे थे, लेकिन वो मिट्टी में खेल रहे थे। देखिए, पांडियन परिवहन निगम की बसें, पांडियन परिवहन निगम की बसें, नगर निगम की बसें होती है, सरकारी बसें होती हैं, अलग अलग नाम का नहीं होता है। जाइएगा देखिएगा, बस जब निकलेगा ना, उस पर खूब बढ़िया को नाम लिख देता है, हाँ ये ट्रेवल्स, हाई बस, यहाँ से यहाँ। तो वही पांडियन परिवहन निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। डीजल का धुआं फैला रही थी, एकदम देखिए, स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल की धुआं क्या कर रही थी? फैला रही थी। अब देखिए, कलफ लगी निकर कमीज पहने, कलफ लगी निकर पैंट और शर्ट पहने, कलफ लगी, कलफ का मतलब समझिए बाबू क्या होता है? कलफ का मतलब जैसे पुलिस वाले जो होते हैं ना, पुलिस वाले, उनके ड्रेस में कुछ लगा दिया जाता है, लगाया जाता नहीं, कह सकते हैं खूब बढ़िया प्रेस खींच उच बैठा कर किया जाता है। तो वही कलफ लगी निकर कमीज पहने, प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्य की गति को नियंत्रित कर रहे थे। यानी जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जो भी लोग इधर उधर आते हैं, उन्हें कहा इधर गाड़ी रोक देते हैं, आप निकलिए, आप निकलिए, आप निकलिए, आप निकलिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पर जो पुलिस वाले थे, वो लोग को इधर उधर आने जाने के लिए मतलब नियंत्रित कर रहे थे, इधर जाइए, आप इधर जाइए, अभी आप रुकिए। आगे देखिए, ऐसा लग रहा था मानो वे ब्राउनियन गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे। ब्राउनियन गति सिद्धांत, वाह, आप लोग को याद आ गया होगा कि ना बाबू? बताइए तो ब्राउनियन गति सिद्धांत क्या है? दिमाग को जोड़ लगाइए, क्या है? आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोलाइड के कण टेढ़ी मेढ़ी रेखा में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। वही क्या कहलाता है? तो ब्राउनियन गति सिद्धांत कहलाता है ना। आप टेंशन मत लीजिए, 12 क्लास में भी पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। ओके, हाँ। तो यानी कि लोग जो थे एकदम टेढ़ी मेढ़ी रेखा में इस तरह से क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे। उसी चीज़ को पुलिस वाले नियंत्रित कर रहे थे, प्रोटीन की कमी से। ओके, उनको नियंत्रित कर रहे थे। आगे देखिए,
ये बाबू ये क्या दिखा रहा है? अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? अभी तक उस शहर के बारे में जान रहे हैं जिस शहर में ये कहानी शुरू होने वाली है। अभी कहानी शुरू नहीं हुई है, आगे बढ़ता है। लिखा है खादीधारी लोगों का एक जुलूस, खादीधारी लोगों का एक जुलूस, जो नेता लोग होते हैं ना खादीधारी, सुनिएगा, एक जुलूस जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। यानी कि सर महंगाई को दूर करो, दूर करो। यानी कि खादीधारी जो लोग थे ना, जो नेता लोग थे या जो भी थे, आंदोलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे उस शहर में। देखिए, चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बेगई नदी का पुल। यहाँ पे बेगई लिखा है ना बाबू, देखिए आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जो मीनाक्षी नदी है ना, वो तमिलनाडु के ही मदुरै शहर में स्थित है। बेगई नदी, कौन सा नदी? बेगई नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सूखी हुई बेगई नदी का पुल यही है मदुरै, यानी यही है मदुरै। देख लीजिए, अभी हम लोगों ने जितना ऊपर पढ़ा, ये केवल अभी मदुरै शहर की पहचान है, कि जान जाइए कि ये मदुरै शहर में ये सभी कहानी घटित होने वाली है, जो अभी हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आगे देखिए, अब कहानी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। लेकिन वो हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है, यानी मदुरै नगर में आई है। देखिए, वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापाती, देखिए पापती, क्या पपाती, नाम याद रखिएगा, ठीक है, पपाती। ये कहानी किसके ऊपर है? पपाती के ऊपर है। और इसमें मेन कौन है? तो वल्ली अम्माल है। ये इसकी पपाती जो है वो बेटी है और ये माँ है। वल्ली अम्माल क्या है? इसकी माँ है। सुनिएगा, पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंगा रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, समझिएगा, तो बहिरंगा रोगी विभाग क्या होता है समझिए। देखिए, हॉस्पिटल में ना दो तरह के विभाग होते हैं, यानी कि दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जो भर्ती होते हैं, भर्ती यानी ऑलरेडी भर्ती है, और एक हो जो लोग आते हैं पहली बार, वो दिखा रहे होते हैं, यानी पेशेंट को दिखा रहे होते हैं। और उनको भर्ती करना होता है तो भर्ती किया जाता है, नहीं तो उनको केवल दवा लिख करके भेज दिया जाता है। तो जिनको दवा लिख कर भेज दिया जाता है, या फिर जो बाहर से आए होते हैं दिखाने के लिए, उन्हें बहिरंगा रोगी बोला जाता है, ठीक है। तो वही बहिरंगा रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी अपनी बेटी को लेकर। कौन? वल्ली अम्माल पापाती को लेकर। सुनिएगा, पहले दिन पापाती को बुखार था, पहले दिन पापाती को बुखार था, इसलिए वो कहाँ गई थी? मदुरै गई थी। सुनिएगा, उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले, सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुँच जाओ। यानी जब पापाती को बुखार लगा ना, उसे गांव के ही प्राइमरी हॉस्पिटल में लेकर गया, यानी वहीं पर जो स्वास्थ्य केंद्र होता है ना, प्रत्येक गांव क्षेत्र में होता है, देखिएगा। तो वहाँ के डॉक्टर ने डाल दिया, ना इसको एकदम सीरियस है, तुम इसे शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। रेफर कर दिया। क्या कर दिया? रेफर कर दिया। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, यानी जो होता है ना मरीज को लेटाने वाला, उस पर लेटी हुई थी। 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे, 6 डॉक्टर उसे इस तरह से घेरे खड़े थे। पपाती लगभग 12 साल की थी। पपाती कितने साल की थी बाबू? 12 साल की थी। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी, नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी। नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। दोनों ओर नकिया छेदाई रहे, और में जो लगा था ना नथुनी, जो भी है नाक में के पहने वाला, उसमें जो लगा था वो खूब बढ़िया चमक रहा था। नगीने कहते हैं, मोती कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था। आड़ा का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे छोटा सा टीका, तमिलनाडु में फिल्म आप लोग देखते हैं ना, साउथ की फिल्म में इस तरह से टीका कर दिया जाता है ऐसे, हाँ, तो वैसे ही तिलक लगा था। हम नहीं कहेंगे एकदम हैंगा सीधा मारते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तिलक लगा था। छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी, यानी पपाती को छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश सी पड़ी थी। बेचारी इतना बुखार था कि वो बेहोश सी पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था, यानी इस तरह से लेटी हुई है, हाथ इस बुखार नहीं होता, एकदम सुकुवार हो जाते हैं लोग, तो उस तरह से मतलब इसको तेज बुखार था। आगे देखिए, बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा। बड़े डॉक्टर आए, उसका सिर घुमाकर इस तरह से देखें। आंखों की पलकों इस तरह नहीं उठाकर देखते हैं,
हेंगा डॉक्टर साहब चेक करते हैं, उठा कर देखा, गालों को उंगली से दबा कर देखा, गालों को उंगली से इस तरह से दबा कर देखा, ठीक है। खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, यानी जो बड़े डॉक्टर चेक कर रहे थे ना, वो विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। देखिए स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब क्या होता है बाबू? जो इंटर के बाद पढ़ाई करते हैं ना, ग्रेजुएशन में, तो वही होता है। सुनिएगा, कक्षाओं को पढ़ाते भी थे, यानी कि वो पढ़ाते भी थे, एक शिक्षक भी थे, वे प्रोफेसर थे। वो क्या थे? प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। हाँ, जो बड़े डॉक्टर शहर से पढ़ कर आए थे, ठीक है, वो उसको चेक कर रहे थे पपाती को, उसके अगल बगल से कुछ लोग घेरे हुए थे, वो भी डॉक्टर थे, लेकिन वो क्या थे? बड़े डॉक्टर का भी छात्र थे, अभी डॉक्टर बन रहे थे। वे बोले, देखिए एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, याद रखिएगा, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। इसको कौन सा बीमारी हुआ है? मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस का मतलब जान लीजिए सर, ये साधारणतः जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 15 साल तक, इसके पहले जो भी हो, तो इसमें बुखार लगता है। क्या आता है? बुखार आता है, खांसी, सर्दी, ये सब टाइप का हो जाता है मेनिंजाइटिस में। देखिए नोटिस दी डेडेडेस, यानी कि बोल रहे हैं कि देखो इसको ध्यान से देखो, इस लड़की को मेनिंजाइटिस हो गया है, ठीक है। यानी वो उनको समझा रहे हैं अपने विद्यार्थियों को। आगे लिखा है, वली अम्माल न समझने में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। बेचारी बिना पढ़ी लिखी वली अम्माल, उसको क्या बुझा रहा था कि डॉक्टर क्या बता रहे हैं, मेनिंजाइटिस, लुक दिस, फलान टिलान ठिकाने, एकदम अंग्रेजी में बोल रहे थे, अंग्रेजी में बोल रहे, उसको कुछ बुझाने वाला था नहीं, वो इसलिए अपने बिटिया को एकदम चुपचाप इस तरह से देख रही थी। आगे देखिए, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर, देखिए ऑफ्थल्मोस्कोप, देखिए ऑफ्थल्मोस्कोप का मतलब क्या होता है पता है? जिससे आँख चेक किया जाता है ना, उस मशीन का ये नाम है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सहायता से उस लड़की की आँखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया, यानी आँखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। टॉर्च से रोशनी फेंक कर यह देखा कि उसकी पुतलियाँ हिलती है या नहीं, यानी ये चेक किया कि पुतलियाँ सर चेक कर, मैंने पुतलियाँ हिल रही कि नहीं हो रही, हिल रही हैं इधर उधर। फिर अपनी कापियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियाँ लिख ली। उसके विद्यार्थी थे ना, हाँ, तो कुछ बातें लिख ली, ठीक है। आगे देखिए, बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए कि इसे एडमिट कर लें, बोल दीजिए कि इसको भर्ती जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए, वली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। ये सभी डॉक्टरों को बेचारी वली अमाल इस तरह से देख रही है बारी बारी से। डॉक्टरों में से एक बोला, माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं ना, सज्जन माने बढ़िया आदमी, खूब बढ़िया आदमी बैठे हुए हैं ना, उनके पास जाइए। आपकी चिट कहाँ है? मैं आपकी चिट कहाँ है? चिट का मतलब क्या होता है बताइए तो? पर्ची लगाओ जो हॉस्पिटल में, तो एगो पर्ची मिल जाएगा, तो पर्ची ले जाकर दिखाओ तो ऊपर दवाई वही लिखा ना, तो उसी चिट की बात हो रहा है। सुनिएगा, आपकी चिट कहाँ है? वली अम्माल के पास चिट नहीं थी। वली अम्माल के पास कोई भी चिट नहीं थी। कोई बात नहीं, वे दे देंगे, आप जाइए, मैंने वे दे देंगे, आप जाइए। अब यहाँ पे देखिए बात लिखा है, अरे यार तू चल बाबूजी इस तरफ से, अरे यार तू चल, यानी कि ये डॉक्टर बोल रहे हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, अरे यार तू चल, यानी वो पति को बता रहा है कि आपके पास चिट नहीं है ना, तो जाइए उस सज्जन के पास, वो आपको दे देंगे। तो डॉक्टर बता, अरे यार तू चल, तो बाबूजी इस तरफ से, बाबूजी इस तरफ से, यानी वो बोलते हैं कि इस तरफ से चलिए, यानी कि वो बोलता है जो पति को बता रहा था कि वहाँ मिल जाएगा, तो वो डॉक्टर साहब को बोलता है बाबूजी इस तरफ से चलिए, यानी कि इधर से चलिए। अब आगे देखिए, बाबूजी इस तरफ से, या ऐसे भी हो सकता है वो बोले कि अरे यार तू चल, किसी को अरे यार तू चल, कोई बूढ़ा हो तो उसको बोले होंगे बाबूजी आप इस तरफ चलिए, इस तरफ चलिए। हाँ, ऐसे होता है ना, हॉस्पिटलों में भीड़ होती है। आगे देखिए, वली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी, वली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? माँ है बेचारे, क्या करें। माँ बोल रही है बड़े डॉक्टर से, बाबूजी डॉक्टर साहब हमारी बेटियाँ ठीक हो जाए नू, पहले इसे एडमिट करवा दें, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। यानी जो डॉक्टर है उनका नाम क्या है? धनशेखरन। यानी कि एक और वहाँ पे डॉक्टर थे, उनसे पूछे कि हमारा मैंने बेटी ठीक हो जाएगी ना, तो बोले कि आप पहले भर्ती करवा दीजिए, इसकी केस को मैं खुद देखूंगा, यानी इसको चेक मैं खुद करूंगा, जिसका नाम क्या है? धनशेखरन। याद रखिएगा, डॉक्टर साहब का नाम क्या है? धनशेखरन। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए किसी मंत्री की तरह वहाँ से चल दिए। जी भाई बड़े डॉक्टर हैं,
अलग अगल बगल से लोग उनको एकदम घेरे हुए हैं, एकदम मंत्री की तरह क्या हुए, चल दिया। डॉक्टर धनशेखरन वहाँ बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। अच्छा सुनिएगा, यानी कि और भी हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, तो जो धनशेखरन थे ना वहाँ पर बैठे तो श्रीनिवास जी उनको सारी बातें समझा दिए इस लड़की यानी पापाती के बारे में, इसको कौन सा केस है, इसको भर्ती करना है, वो फलान ठिकाना। उसके बाद से वो बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ गए। श्रीनिवासन ने वली अम्माल की ओर देखा। अब श्रीनिवासन ने कहाँ देखा, तो वली अम्माल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे वो हरामजादे, वो रजिस्टर उठा दे। ये वली अमाल को नहीं बोले हैं, ऐसे होता है ना, सुनिएगा ध्यान से। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? जैसे मान लीजिए बाबू है ना, क्या बोलता रहे, चुप। हाँ, तो वही हुआ है, अम्मा इधर आओ, इधर आ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? अभी पूछ रहे हैं तो किसी दूसरे को बोले हैं, अरे हरामजादे वो रजिस्टर उठा दे। कौन? तो श्रीनिवास। अब देखिए वो बताते हैं क्या, तो वली अम्मा इनका नाम है, ठीक है। अब देखिए पेशेंट का नाम, वे मर चुके हैं, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है वली अम्मा। देखिए पेशेंट का मतलब क्या होता है, मरीज होता है ना, लेकिन उनको लग रहा है क्या कि ये मेरे पति के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए बोलिए क्या कि वो मर चुके हैं। श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा है। अब देखिए पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है? मेरी बेटी को। तब बोलती है मेरी बेटी को। नाम क्या है? देखिए नाम क्या है, तो जी वली अम्मा। फिर अपना नाम बताइए, गलती इसकी नहीं है, गलती पूछने वाले की है। उनको पूछना चाहिए कि आपकी बेटी का नाम क्या है, जिनको भर्ती कर रहे हैं उनका नाम क्या है। डायरेक्ट पूछते हैं नाम क्या है, तो फिर बोलती है बेचारी जी वली अम्मा। सुनिएगा क्या मजाक कर रही हैं, तेरी बेटी का नाम क्या है? अब ना पूछेंगे तेरी बेटी का नाम क्या है, तब बोलती है पपाती। अब देखिए उन दोनों का वार्तालाप हो रहा है। अब आगे लिखा है पपाती, हे ईश्वर, मैंने हे भगवान, मैंने उनको बातों वार्तालाप के बात कहते हैं पपाती, यानी पूछते हैं नाम क्या है? पपाती। अच्छा पपाती, हाँ, हे भगवान कहकर ये लोग चिट दे देते हैं। इस चिट को लेकर सीधे चली जा, वहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चिट दे देना। देखिएगा वे लोगों से वेतन आदि, वेतन का मतलब होता है कि आप कितना कमाते हैं। आय प्रमाण पत्र लगता है ना पैसा वैसा उठाने में। हाँ, आप भी फर्स्ट डिवीजन मारिएगा ना, तो जब पैसा आएगा आता है ना 10-10 हज़ार छपाएगी ना, मज़ा आ जाएगी। सुनिएगा तो उसमें शायद में भी लग सकता है आय प्रमाण पत्र। तो सुनिएगा ध्यान से, वेतन आदि के बारे में पूछताछ कर रहे थे। आगे देखिए, तो बच्ची का क्या होगा? सुनिएगा बच्ची का क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा। सुनिएगा वो बोलती है कौन? वली अम्मा बोलती है कि बच्ची का क्या होगा? तो बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दो, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा, यहाँ विजय रंगम कौन है? सुनिएगा तू जा, यहाँ विजय रंगम कौन है? अब इस सिचुएशन को थोड़ा समझ लीजिए। उन्हें चिट दे करके बोलते हैं कि वहाँ चली जाओ सीढ़ियों से, वहाँ पर एक सज्जन बैठे होंगे, एक व्यक्ति बैठे होंगे, उनको ले जा करके दे देना। सुनिएगा लेकिन वहीं पर उनकी बेटी पपाती है, तो पूछती है क्या हम चल जाए तो हमारा लड़की क्या होगा, यानी मेरी बेटी का क्या होगा? तो फिर वो बोलते हैं तेरी बेटी का कुछ नहीं होगा, ठीक है आप जाइए, यानी आप जाइए, पहले चिट उनको दे कर आइए। तो फिर बोलते हैं क्या कि तू जा, यहाँ विजय रंगम कौन है? देखते हैं ना जब पर्ची पे नाम बुलाया जाता है। चलिए विकास कुमार, हाँ आपका जब हो गया, उसके बाद से यहाँ संदीप कुमार कौन है? आपका संदीप सर, ठीक है आइए, अब आपकी नंबर है, आपकी बारी है। तो वही बात है। अब आगे देखिए, वली अम्मा पपाती को, वली अम्मा बोलिए, ठीक है, वली अम्मा पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बेचारी बेटी है, बुखार से पीड़ित है, उसे छोड़कर अकेली क्यों जाएगी? सुनिएगा नहीं जाना चाहती थी। वहाँ की लंबी कतार देखकर और वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण जी मचलने लगा, यानी उनका जी मचलने लगा। सुनिएगा वहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक अलग टाइप का स्मेल नहीं आता है, जो भी हो। सुनिएगा उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, यानी उस टाइम वो किसको याद करने लगी? अपने पति देव को याद करने को खूब गुस्सा आया। तो रहते तो इतना झंडा नाम देखेगा पड़ी हमरा। अब देखिए आगे लिखा है बाबू, वह चिट लेकर सीधे चली गई, यानी कि हार पाँच करो कहा मतलब चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी, कुर्सी के पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई, उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चिट की ओर देखा। कुछ लिख रहे थे और कनखियों से मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, चिट की ओर देखा। सुनिए, माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया।
उन्हें आने दो, चलो ऊपर मैंने वो उन्हें आने दो, यानी कि जो कुर्सी पे बैठे जो खाली था ना, अभी नहीं आए थे, वही बोल रहे हैं उन्हें आने दो। वली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जगी। फिर उनके मन में जाए कि ना तब लड़की हम अकेले भी तो कर लगा हम जाता नहीं। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँ या बच्ची के पास लौट जाऊँ। अनपढ़ स्त्री यानी वली अम्मा बेचारी, वली अम्मा जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, समझिएगा ठीक से। तो उनके मन में लगा कि अब हमें जाए वेट करी, प्रतीक्षा करी कि अपना बेटिया लगे चल रही। अब आगे देखिए, उसने यह पूछते हुए डर, माने उससे सुनिएगा, उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था, यानी कि वली अम्मा को पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। यानी जो नहीं आए थे कुर्सिया पर वो अलग कोई अफसर होंगे या कोई डॉक्टर होंगे, क्या उन्हें आने में देर लगेगी, पूछने में बड़ा डर लगता था। यानी मीनिंग समझिए, हम भी लोग कहीं जाते हैं कहीं नए नए जगह पर तो 2-3 को 2 कहते हैं के पूछना ते पूछ, जहाँ क्लासों में आप लोग करते हैं नहीं पूछना पूछ नहीं मुझे पूछ। हाँ एकदम ढिट्टे रहिए, ओके। हम स्वतंत्र भारत के रहने वाले हैं, एकदम जहाँ जाइए एकदम ढिट्ठे जाइए, हमारा अधिकार है, ओके। और पूछताछ तो हमेशा करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन लोग डरने लगते हैं, सभी लोग डरने लगते हैं। किसी अफसर के पास जाते हैं, किसी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पहली बार गए हों, वहाँ पर किसी से बात करने में भी डर लगने लगता है एक्चुअली। आगे देखिए, वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवा कर आराम से लौटे। सुनिएगा, वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन, जिनको मतलब पूछताछ करना था ना वेतन के बारे में, अपने भांजे को भर्ती करवा कर आराम से लौटे। यानी वो भी अपने भांजे को हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं और आराम से लौटे। आकर कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने 3 बार नसवार ली। नसवार माने सुनिए ध्यान से, क्या होला, एक प्रकार की खैनी है, नसवार ली। उसके बाद से देखिए, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बट कर नथुनों में डालकर सुरसुरा कर चुस्त होकर बोले, देखो भाई तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अपने भांजे को खूब बढ़िया से भर्ती करा गए हैं, कुर्सी पर खूब आराम से बैठ के खैनी उनी खाओ के, रुमाल के हैंगा मोड़ के जेंगा कोरोना में जाएगा, नकिया में हैंगा तो 3-4 बार हैंगा, और बाद से खूब बढ़िया टाइट हो गए। तो देखो भाई अब ज्ञान बांट रहे हैं, देखो भाई तुम लोगों को लाइन बना कर खड़े होना चाहिए। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा, फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा है? 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वली अम्मा के हाथ की चिट को जैसे किसी ने छीन सा लिया। 30 मिनट बेचारी चुपे इस तरह बैठी है, तले कोई आया और उसका चिटवा इस तरह से छीन लिया। अब आगे देखिए, इस चिट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है। अरे इस चिट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है। जो छीना तो वो बोल रहा था जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा लो, जाकर डॉक्टर साहब से सिग्नेचर करवा ला, दस्तखत करवा ला। अब देखिए, मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, बेचारी वली अम्मा पूछती है मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा। अब वो पूछता है तू कहाँ से आई है, कौन जो चिटवा लिया था पूछता है तू कहाँ से आई है। तो देखिए क्या बोलते हैं, मुनान डिप्टिट वो इसके शायद जहाँ रहती थी ना उसके गांव का नाम है, समझिएगा, मुनान डिप्टिट से। अच्छा, मुनान डिप्टिट से कहकर क्लर्क जोर से हंसे, फिर बोले अच्छा हाँ वहाँ से आई है, कहकर जोर से हंसे, अपनी वह चिट मुझे दे दे। फिर बोला अच्छा ठीक है अपनी चिट मुझे दे दे। सुनिएगा, उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दे दी, यानी उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दे दी। एक बार छीने थे फिर दोबारा लेकर उन्हें दे दी। अब देखिए, उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा, तेरे पति का वेतन कितना है, यानी कि ये जो है ना वो पूछ रहे हैं तेरे पति का वेतन कितना है, वे मर चुके हैं। बोलती है वली अम्मा कि वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है, वे मर चुके हैं। फिर बोलती है कि वे मर चुके हैं। यानी बेचारी क्या है, विस्मय है एकदम, वो बेचारी चिंतित है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए क्या करे। सुनिएगा ध्यान से, वे मर चुके हैं, यानी फिर बोलते हुए मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, महीने में कितने रुपया कमाती है। फिर बोलता है अरे महीने में कितना रुपया कमाती है बताओ ना। जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है, जब फसल काटने जाते हैं तो वेतन के रूप में धान, बनिहारी जिसको बुलाता है, मिलता है। दूसरे मौक़ों पर बाजरा, रागी आदि मिलता है। बाजरा का मतलब जानबे करते हैं, रागी का माने मड़ुआ होला। क्या होला? मड़ुआ का आटा देखल पड़ लो, खा लो, अरे मज़ा आ जाता है। सुनिएगा ध्यान से, तो मड़ुआ आदि मिलता है। रुपए नहीं मिलते, वो बोलती है कि वो बोलते हैं रुपए नहीं मिलते। अच्छा रुपए नहीं मिलते, अच्छा तेरा वेतन 90 रुपया लिख देता हूँ, चल तेरा वेतन 90 रुपया लिख देता हूँ।
1 महीने में, 1 महीने में। घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे, तो टेंशन मतलब तुझसे पैसे नहीं लेंगे। तो इस मीनिंग को समझिएगा ध्यान से, यानी वहाँ पर वो चीज़ को लिखने के लिए ना पैसे भी ले रहे हैं। आप एक एक चीज़ को पॉइंट करते चलिए, ठीक है। पैसे भी ले रहे हैं। ले इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा। ये ले चीट ले ले और यहाँ से सीधे जा, अब बाएं की तरफ इस तरह से मुड़ जा। दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहाँ से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहाँ से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। इस तरह से बता दें। अब बताइए, बिना पढ़ा लिखल आदमी, वली अम्मा तो पढ़ी लिखी है नहीं, 48 नंबर कमरे लिखा होगा, कहाँ से पहचानेंगे? देखते चलिए। वली अम्मा ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। उस बेचारी के साधारण मन में और उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर उधर भटकती थी। उसको तो पता नहीं है। बोले बाएं चले जाकर बेचारी दौड़ कर देखते ना, हॉस्पिटलों में ऐसा होता है बाबू। जितने लोग बेचारे नहीं पढ़े लिखे होते हैं, जितने लोग पहली बार होते हैं, उनको बहुत तकलीफ होता है। अफसर क्या करते हैं, खूब एकदम ठाट बाट से, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इनसे साइन करा कर लाओ, ये करा कर लाओ, ये वो फलान ठिकान। किसी के दिमाग में ये नहीं कि पाती बेचारी बुखार से पीड़ित है, अभी भी वहाँ पर लेटी हुई है, पड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा। अब अभी इधर उधर केवल क्या कर रही हैं, तो वली अम्मा दौड़ रही हैं। सुनिए, भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। यानी वो बेचारी भूल गई थी कि 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। लौटकर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। बोले है ना कि पहली बार किसी बड़े अफसर या किसी के सामने जाते हैं, लोग देखकर डरने लगते हैं, काँपने लगते हैं। जगह आप ही लोग होते हैं, मान लीजिए कब क्लास में बैठे हैं, खूब बढ़िया से पढ़ा रहे हैं कि ना, कब है जो स्टेज बुला दिया जाए तो मज़ा आ जाता है कि ना जी। हाँ, लेकिन कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं। अच्छी बात है, ढीठ होना चाहिए, ध्यान दीजिए। लेकिन मेरे बच्चे नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। अब मन लगा के पढ़ते भी हैं, ध्यान दीजिए। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। यानी अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर, 2 रोगी एक स्ट्रेचर पर, सुनिएगा, ले जाते हुए देखा। उसमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। एक बैठा हुआ था, दूसरा एक ही स्ट्रेचर पर अधलेटी अवस्था में पड़ा हुआ था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी। दोनों की नाक में नली डाली गई थी, पाइप डालाता है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरी ओर एक ट्राली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहा था। क्या? भात खाने वाला, समझ में आता है ना, भात ले जा रहे कुछ सफ़ेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। कुछ सफ़ेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। नर्स, ठीक है, नर्स यानी कि एजो मेल भी होते हैं, एजो फीमेल भी होते हैं, जो कंपाउंडर सुनिएगा। सभी प्रकार के सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने, सभी प्रकार के सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने। देखिए, स्टेथोस्कोप सुनिएगा। स्टेथोस्कोप का होता है, गर्दने में आला लगाते हैं ना, चेक करते हैं, मैंने वही चेक करते हैं ना, आला लगा करके खूब बढ़िया चेक करते हैं डॉक्टर साहब लोग। तो वही लगा करके, यानी उसको माला की तरह गले में डाले। कुछ डॉक्टरानियाँ सामने से निकली, यानी कुछ डॉक्टरानियाँ भी सामने से निकली, खूब बढ़िया सफ़ेद ड्रेस पहन के, एकदम माला लगा के, एकदम ठाट बाट से एकदम निकल रही हैं। सुनिएगा, वे लोग जल्दी में थे, यानी वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोक कर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। किसे डर लग रहा था? तो बेचारी वली अम्मा को डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उनसे क्या पूछे। उनकी समझ में नहीं कि उनसे वो क्या पूछे। सुनिएगा ध्यान से। चिट मिल गया है, बेचारी उसको जाना है 48 नंबर वाले कमरे में, जहाँ से तीर का निशान है। वो तो भूल चुकी है कहाँ जाना है, इधर उधर भटक रही है। इधर उधर भटक रही है तो जो नज़ारा देख रही है ना, कि इधर से सफ़ेद पोश वाले आ रहे हैं, कुछ लोग भात लेकर जा रहे हैं, एक कहीं स्टेशन पर 2 मरीज जा रहे हैं, वो बस देख रही है, इधर उधर भटक रही है। बस वही बात बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहाँ एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरह पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए थे। यानी उसका जो चीट था ना, पीले रंग का था। किस रंग का था? पीले रंग का था। सरकारी अस्पतालों में मिलता है। अब व्हाइट डायरेक्ट निकाल करके दे दिया जाता है। सुनिएगा, पहले इसी तरह कागज़ पर लिख के दे दिया जाता था, पीला रंग का होता था। सुनिएगा, पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। यानी जैसा उसके पास चीट था ना, एक आदमी और था जहाँ पर बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी, भीड़ था, उसके हाथ में बहुत सारे पीले चीट थे, इसलिए जाकर उसको बेचारी को उसको दे दिया। ठीक है, अब देखिए आगे। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख ली, यानी नीचे इस तरह से रख ली।
बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी चीट के अनुसार सभी को एक एक करके पुकारा जा रहा था। वली अम्मा को पपाती की चिंता सताने लगी, लड़की वहाँ अकेली पड़ी है। अब देखिए, जिस आदमी ने चिट इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था और उन्हें उसी क्रम से बैठाता जा रहा था। एक का नाम लेकर पुकार रहा था, दे करके लाइन से बैठाया जा रहा था। कभी सरकारी स्कूल में जाइएगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, सुनिएगा। बैठाता जा रहा था। चिट पर पपाती का नाम पढ़कर वह बोला, पपाती माने पपाती का जब नाम पढ़ा वो बोला, इसे यहाँ क्यों लाई हो, इसे यहाँ क्यों लाई हो, ले इसे लेकर सीधे चली जा। और वह चिट वली अम्मा को वापस दे दी। अब समझिएगा ध्यान से सर, वली अम्मा तो बेचारी कुछ जानती नहीं है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, भूल चुकी है कि कहाँ जाना है। वो जब देखती है कि एक इंसान वैसा ही चिट लेकर के नाम पुकार रहा है, उसे लगा कि यहीं पर होगा, इसलिए वो जा करके दे देती है और वो बिना पढ़े रख लेते हैं। और जरा सोचिए कितने लोगों के बाद उसका नंबर आया होगा, लगभग 1-2 घंटा बेचारी और वेट की है। उसके बाद से नाम पपाती, इसको यहाँ क्यों लेकर आई है, इसको यहाँ क्यों लेकर आई है। अब देखिए, इस पर वो बोली, बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है, बाबूजी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोक कर कहा, उसने बेचारा कुछ सोचा, यानी देख कर शायद मुहा गया होगा, और कहा अमलराज। किस व्यक्ति से कहा, अमलराज, माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे, माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। वली अम्मा से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ। और वली अम्मा से बोला कि इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं, ये वहीं जा रहे हैं। अब देखिए आगे, उसे अमलराज के पीछे भाग कर जाना पड़ा। यानी अमलराज देखिए सर हॉस्पिटल में सब लोग एकदम तेजी में होते हैं, ठीक है, तो लेकिन इस तरह से यो खूब तेजी में जा रही है, यानी भाग कर जाना पड़ा उनके पीछे पीछे। वहाँ एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी, यानी वो एक अलग वार्ड था, वो एक अलग, वहाँ पर अलग डॉक्टर बैठे हुए थे, वहाँ भी लोगों की भीड़ थी। अब देखिए आगे, एक आदमी ने उसके हाथ की चिट ले ली, एक आदमी ने वहाँ भी था, उसके हाथ की चिट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वली अम्मा का सिर चकराने लगा। सुबह से बेचारी भूखी थी और अस्पताल में जन्मे करते हैं, खूब बढ़िया एगो सुगंध आ रहा था, जो भी है उस विशेष गंध के कारण उसको मतलब सर इस तरह से चक्कर खाने लगा। इतना बेचारी दौड़ धूप रही है, इधर से उधर जा रही है, वेट कर रही है, तो ऐसा होगा ही होगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। जरा सोचिए, वहाँ भी आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई, यानी वली अम्मा कमरे के अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे, जो 2 लोग थे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चिट अपने हाथ में ले ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंगा रोगी विभाग से आई हो, बहिरंगा रोगी विभाग के बारे में बताए थे ना, तो इस विभाग से आई हो। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। वो क्या जानती है कि बहिरंगा रोगी विभाग क्या होता है। चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, यानी चिट पर लिख दिया गया था कि रोगी को क्या किया जाए, एडमिट किया जाए। ध्यान से खरम, ठीक है, हाँ डॉक्टर साहब, इस समय उन्होंने लिखा था, इस समय जगह नहीं है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी। ओ माय गॉड, अब समझिएगा ध्यान से। आधा पहले 2 घंटा वेट करती है, फिर आधा घंटा वेट करती है, फिर जब सही जगह पर जाती है 48 नंबर वाले कमरे पर जाती है, तो आधे घंटे बाद जब नंबर आता है तो इस तरह चिट देख कर बोलते हैं क्या कि इसको एडमिट करने के लिए बोला गया है, आज सीट नहीं है, तो एक काम कर, तू कल आना सर साहब। अब बताइए, उसको तो बुखार है ना, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आगे देखिए, बाबूजी कहाँ आना होगा। बेचारी वली अम्मा फिर पूछ रही है, बाबूजी कहाँ आना होगा। अब देखिए, यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी, यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी। उस कमरे से बाहर आते ही वली अम्मा को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकली, यानी उसको तो बोल दिया गया ना कि आप कल आइए। बेचारी समझदार होती, पढ़ी लिखी होती, तो उससे लड़ जाती। लड़ती कि नहीं लड़ती कि नहीं, आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं, ये फलान ठेकान। अब देखिए आगे, जिससे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी, यानी 1.5 घंटे से बेचारी इधर उधर नाच रही है। जरा सोचिए, एक जगह जा करके चिट दे करके वेट कर रही है, फिर दूसरे जगह वेट, पहले तो उसको खोजने में कितना समय लगा। 1.5 घंटे पहले छोड़कर आई थी, वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी, यानी वो भुला गई कि पपाती मेरी किधर थी, यानी वो रास्ता भटक गई। सुनिएगा, अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है।
यानी सभी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में क्या होता है सर कि सभी कमरे एक जैसे होते हैं, सभी में डॉक्टर बैठे हैं, उसी तरह भीड़ लगा रहता है, उसी तरह लोग रहते हैं, ठीक है, उसी तरह का चीट, उसी तरह के कंपाउंडर सभी लोग होते हैं ना। तो बैठा हुआ है, एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उन पर वजन बांध दिया गया था, यानी शायद टूट गया था इस तरह, मतलब वो रोगी का नज़ारा है, सुनिएगा। एक कमरे में क्रम से लोग लेटे, छोटे छोटे बच्चे मुंह बना बना कर रो रहे थे, मुंह बना बना कर छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। कितना बढ़िया रोते हैं कि ना, आप लोग भी खूब बढ़िया रोते हैं कि ना जी, हाँ, आगे खूब बढ़िया मुँह बना बना कर रोते हैं। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता न पा सकी, अर्थात अब उसी हॉस्पिटल में खो गई कि मुझे जाना किधर है। हम भी लोग को भुला जाते हैं, जब बच्चे थे तो खूब बढ़िया रोने लगते थे कि ना जी, जैसे भुला गए कहीं पर जाते हुए तो क्या करने लगते थे, मम्मी, मैं जिससे रोने लगते थे ना। कुछ लोग चालाक होते थे, जिस रास्ते से गए हुए होते थे, मैंने जिस रास्ते से मान लीजिए भुला गए, फिर उसी रास्ते से चले आते थे, ठीक है। तो आगे देखिए, मैंने बेचारी जो वलीअम्मा है अब उसी हॉस्पिटल में भुला गई है कि मुझे जाना किधर है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। खैर बाहर निकलने का रास्ता मिल भी जाए तो पपाती अंदर ही ना है, समझिएगा। उसने डॉक्टरनी के पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई, यानी उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहाँ से वह चली थी। वह बोली, यानी कि जहाँ से वो चली थी ना, बोलती का मैं वहाँ से आई थी, वहाँ लोग थे, वहाँ चीट के बारे में पूछा, डॉक्टर साहब थे, ऐसे बता रही थी मैं वहाँ से आई थी। डॉक्टर बीबी आई, बीबी बोर्ड बाबा, ये कौन है भाई, बुलाइए इसको। डॉक्टर बीबी जो भी है, मैंने जो डॉक्टरीन थी ना, डॉक्टरनी थी, वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था, उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। यानी वो बता रही है कि मैं यहाँ गई थी और फिर मैं अभी मतलब भुला गई हूँ, खो गई हूँ, मुझे प्लीज़ रास्ता बता दीजिए। सुनिएगा, यानी कि वलीअम्मा बोली, डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वो लौटी, यानी डॉक्टरनी ने रास्ता बता दिया। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था, उस समय मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिणत हो गया। मामूली सा डर यानी कि अब उसके अंदर क्या हो रहा है, अब और डर रही है बेचारी, एकदम उसके अंदर डर भर गया है। वह रोने लगी, वह बेचारी रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने कहा। आइए देखिए, गया इधर है, उधर रोइए, चलिए उधर खड़ा होकर रोइए। सुनिएगा, वहाँ के लोगों को उसका रोना शायद वहाँ फैली रोगाणु नाशक दवाइयों की गंध के समान सहज स्वाभाविक लगा था। हॉस्पिटल में जब कोई रोता है ना तो बहुत लोग अगल बगल में बैठे होते, शायद कुछ भइल हो। हॉस्पिटल नाम है, पता है ना। सुनिएगा, सभी को मतलब ऐसे ही नॉर्मल लगा, स्वाभाविक लगा। सुनिएगा, पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊँ, हमार बेटी कहाँ गई, अब हम कहाँ जाइए, अब हमार का हुई, हे भगवान, इस तरह कहकर मतलब कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिर इधर जा रही है। पपाती किधर है, उसी हॉस्पिटल में खो गई है। सुनिएगा, तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाज़ा पहले भी देखा था। उसे याद आया, यानी उसे एक दरवाज़ा दिखा बाहर जाने का, उसे केवल अंदर से बाहर जाने का मतलब लोगों को मतलब जाने दिया जाता था। उसको याद है कि ये जगह पर हम आई रहे। सुनिएगा ध्यान से, वह बाहर आई। उसे याद आया कि वह यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल के भीतर गई थी। सुनिएगा, उसे याद आया कि मतलब कुछ दूर मतलब गई थी। अब उसे ना याद जैसे देख रही है, अरे वाह, हाँ यहाँ पर मैं आई थी, फिर यहाँ से यहाँ गई थी। जिस तरह हम भी लोग कहीं हितई जाते हैं, मैंने पहले बचपन में जाते थे तो हम लोग निशान बनाते थे कि हई गाछ हैजा बा, हैजा हई स्कूल बा, तो हैजा से हेम है घूमे के बा, कि ना, बचपन में ऐसा करते थे ना। तो वही मतलब जहाँ गई है ना उसको अब याद आ रहा है। वह उस ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। मैंने लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, उसे याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी, यानी वो कुर्सी तक पहुँचे, ये देख ली थे, जिसे वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है। सुनिएगा, मुझे वहीं जाना है। उसने बोला मुझे वहीं जाना है, यानी कि इस तरह वहीं जाना है। वह दरवाज़ा बंद था। अंदर एक किनारे पर पपाती अब भी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी, यानी अब पपाती बेचारी लौट गई। सुनिएगा, बाबूजी जरा दरवाज़ा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है।
बाबूजी बाबूजी ज़रा दरवाज़ा खोलिए, यानी कि बेटी कहाँ थी। अभी मैंने बताया था ना, केवल बाहर के लोग, अंदर के लोगों को बाहर भेजा जाता था, बाहर के लोगों को अंदर नहीं बुलाया जाता था। चूँकि वली अम्मा को तो बोल दिया गया कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, वो तो बाहर आ चुकी है, लेकिन बाहर से तो वो अंदर जा नहीं सकती है, समझिएगा ध्यान से। तो मेरी बेटी अंदर है, बाबूजी ज़रा दरवाज़ा खोल दीजिए, ठीक 3 बजे आना, सब नियम कानून होते हैं, ठीक 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही, 10 मिनट तक मिन्नतें करती रही, बाबूजी दरवाज़ा खोल दीजिए, मेरी बेटी है। उसकी भाषा वली अम्मा की समझ में नहीं आई, उसकी भाषा वली अम्मा की समझ में नहीं आई कि वह क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूम कर उनके लिए दरवाज़ा खोला। अब समझिएगा ध्यान से, वहीं पर वली अम्मा गई है, बोल रही है मेरी बेटी अंदर है, मुझे जाने दीजिए, बाबूजी बाबूजी दरवाज़ा खोल दीजिए। नहीं खोल रहा है, नियम कानून बतिया रहा है, बोल रहा है कि 3 बजे आना। लेकिन वहीं एक खूब बढ़िया सज्जन व्यक्ति आते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं और उसको देते हैं ना, तो आहा, पैसा को चूम कर रख लेते हैं और कहते हैं जाइए प्रभु, और वो व्यक्ति अंदर चले जाते हैं। समझिए, यानी कि यहाँ पर देखिए, पैसा दे रहे हैं तो काम हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल है, समझिएगा, जहाँ पैसा 1 रुपया नहीं लगता है। आगे देखिए, यानी कि शहर है, शहर है। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया ना, तो इहो एकदम निकल कर एकदम झट से भाग गई। सुनिएगा, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। यानी छाती से लगाया, यानी बेटी के पास पहुंच गई, अकेले जाकर बेंच पर बैठ कर खूब रोई बेचारी। बड़े डॉक्टर MD, सुनिएगा, बड़े डॉक्टर MD के छात्रों, सुनिए, हाँ MD एक कोर्स है, सुनिएगा। MD के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप काफ़ी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। सुनिएगा, यानी वार्ड की ओर चल दिए, जिधर मरीज उरीज होते हैं उधर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह से याद था। अब समझिएगा ध्यान से, वह उन्हें अच्छी तरह से याद था, मेनिंजाइटिस का केस। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। अर्थात मेनिंजाइटिस, यानी उस हॉस्पिटल में वही एक रोग आया था मेनिंजाइटिस का, इसलिए उन्हें ध्यान में था कि कोई एक लड़की आई है जिसे मेनिंजाइटिस बुखार कहते हैं, हुआ है, उसको इलाज करना है। और बोले थे कि हाँ मुझे ही क्या करना है, इलाज करना है, समझिएगा। अब वो बोल रहे हैं कहा कि मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वो लड़की कहाँ है? अब आकर पूछ रहे हैं, 12 साल की वो लड़की कहाँ है? वली अम्मा तो भटक रही है, अभी तक भर्ती हुआ नहीं है। भर्ती करने वाले क्या बोल दिए हैं कि आप कल आइए, बोले हैं ना। अब देखिए आगे, डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? अब देखिए डॉक्टर बोले क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन क्या आपको याद है? धनशेखरन क्या आपको याद है? मैंने उसको भर्ती करने का खास आदेश दिया था। समझिएगा ध्यान से, यानी एक मेन डॉक्टर है, उनके साथ भी एक धनशेखरन क्या है, तो डॉक्टर साहब है। समझिएगा ध्यान से, धनशेखरन आपको याद है? मैंने आपको बोला था ना कि उसको एडमिट करना है। अब देखिए आगे, याद है डॉक्टर साहब? याद है, वो बोले याद है। पाल आप जाकर पता करके आइए। पाल यानी जो साथ में होता है ना, साथ में, उनको बोल रहे हैं पाल आप जाकर के पता करके आइए। उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया भाई? उस केस को ये लोग कैसे भूल सकते हैं? कैसे मिस कर दिया? पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। पाल गए सीधे नीचे और आमने सामने जो क्लर्क बैठे थे ना, जो बोल दिए थे कल आइए, आज नहीं हो सकता है, तो उनसे बातचीत की, यानी पूछताछ की। क्या करें बाबूजी, आप लोग एडमिट लिख कर चिट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। वो 2 लोग बोल रहे हैं क्या आप लोग भर्ती करने को बोल देते हैं, यहाँ पर वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। अब देखिए, स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं। अरे बड़का डॉक्टर साहब पूछताछ करते रहे हैं। अब देखिए, वे लोग उनके परिचित हैं, जिनको वो एडमिट करने को बोल रहे हैं ना, वे लोग उनके परिचित हैं। एक्चुअली परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो मेनिंजाइटिस का केस जानते थे और वही एक केस आया था, शायद ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए डॉक्टर बाबू चिंतित हो गए थे। बोलते नहीं, उसको भर्ती करना एकदम आवश्यक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अरे उनके परिचित हैं, माने हितई के लोग हो। सुनिएगा ध्यान से, हो सकता है, मैं क्या जानूँ, हो सकता है कि परिचित हो, मैं क्या जानूँ, जगह नहीं कहता कहाँ भर्ती करी। सुनिएगा, 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई। लड़की तो नहीं ना गई थी, लेकिन कौन गई थी? वली अम्मा गई थी। समझिएगा, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने को कह दिया है।
मैं सभी को कल सुबह 7:30 बजे आने को कह दिया है। सुनेगा, रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड हैं। हाँ, इस बात का भी संकेत देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर जो उस केस में इंटरेस्टेड हैं वे लोग उनके रिश्तेदार हैं या फिर वे लोग उनके रिश्तेदार हैं, पहले नहीं बता देना चाहिए। अब आगे देखिए, कुछ बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर यही बात है कि देखिए, अगर रिश्तेदार होते तो उनको भर्ती कर लिया जाता। पापाती और वलीअम्मा तो रिश्तेदार नहीं ना है, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब उस केस में इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड क्या है, वो जानते हैं कि एक खतरनाक रोग है, बेचारी बच्ची मर सकती है, इसलिए उसको भर्ती करना जरूरी है, इलाज करना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि यदि रिश्तेदार होते हैं, यदि पैसे वाले होते, पैसा दे करके भर्ती हो जाते हैं। चूँकि वो सुंगनी खैनिया खाकर देख रहे हैं ना, अपने भगिना को भर्ती करा आए थे। अब देखिए आगे, वली अम्मा की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। अब अस्पताल में तो रुकेगी नहीं ना बेचारी, अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे वली अम्मा। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। अस्पताल के वातावरण में बेचारी वली अम्मा को अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। चूँकि उसकी बेटी अंदर थी तो नहीं जाने दिया जा रहा था। बोल रहे थे एकदम 3:30 बजे आइए। किसी तरह वो अंदर गई। अब उसको भयभीत कर रहा था कि अगर ये रात भर यहाँ पर रहे तो पता ना कि मतलब उसके पास रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, कुछ देर के लिए वो कुछ सोचती रही। फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैर को लटकाता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर आ गई। एक 12 साल की लड़की को माँ गोद में उठा ली, इस तरह सिर रख लिया, इस तरह गोद में टांग ली और बाहर लेकर चली गई अस्पताल से। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई, रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा यानी कि रिक्शा पर सवार हो गई और रिक्शे वाले को कहा कि बस अड्डा चलने, यानी बस अड्डा लेकर चला। अब देखिए आगे, यानी ये वली अम्मा है। अब उसका बात खत्म। अब देखिए यहाँ पे व्हाट नॉनसेंस। कल सुबह 7:30 बजे, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो बात हुआ है ना, जा करके बताए हैं बड़े डॉक्टर साहब से। कौन? पाल जी, कि सभी लोग बोल रहे हैं कल 7:30 बजे बोला गया उनको आने के लिए। अब देखिए वो डॉक्टर साहब उन्हें डांट रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वो लड़की मर जाएगी, तब तक वो लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए। ओपीडी का मतलब पता है क्या होता है बाबू? ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या होता है बाबू? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अर्थात वैसी जगह, यानी ओपीडी ऐसी जगह होती है जहाँ पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है, जहाँ पर नए नए मरीज आते हैं, दिखाते हैं और चले जाते हैं। समझ में आया? ये ओपीडी होता है जहाँ पर चेक किया जाता है, केवल चेक किया जाता है, भर्ती नहीं किया जाता है। समझिएगा, भर्ती करने वाला वार्ड अलग होता है। समझिएगा, माने यही लोग डॉक्टर बोलते हैं कि जाकर भर्ती कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और उन डॉक्टर, माने उस बड़े डॉक्टर को लगा क्या कि शायद पापाती और उसकी माँ वहीं पर हो। आगे देखिए, वह वहीं होंगी, यानी वह वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है, तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है? उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। इन डॉक्टर बोले व्हाट नॉनसेंस, ये क्या मजाक लगा, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? बेचारी मर जाएगी लड़की, उसे भर्ती नहीं किया। जाकर देखिए तो ओपीडी में, जल्दी से ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाकर देखिए, शायद वो वहीं पर हो बेचारी, जल्दी बुलाइए और मेरे वार्ड में एक बेड खाली है, उसको वहाँ पर भर्ती कीजिए। आगे देखिएगा, डॉक्टर साहब, वली अम्मा तो चली गई है बेचारी। सुनेगा, डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है, यानी पहले से देखिए रिजर्व है, खाली है लेकिन रिजर्व है। समझते चलिए एक एक बात को। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। सुनिएगा, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, यानी मुझे उस लड़की को भर्ती करना है। सुनिएगा ध्यान से, एकदम जल्दी कीजिए, राइट नाउ, अभी के अभी। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्ला कर नहीं बोले थे। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्ला कर नहीं बोलते, बेचारी बच्ची की जान जाने वाली है, समझिए ध्यान से। अतः डॉक्टर धनशेखरन, पाल और हेड नर्स मिरांडा, हेड नर्स मिरांडा नाम था हेड नर्स का। सुनिएगा, सभी घबरा कर वली अम्मा को खोजने ओपीडी की ओर बढ़ दौड़े, यानी सभी लोग घबरा कर, सभी लोग वली अम्मा को ढूंढ रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसे मामूली बुखार ही तो है। अब देखिए, अब ये वली अम्मा बोल रही है, अब वो दौड़ कर खोज रहे होंगे, अब ये वली अम्मा बोल रही है, इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुनांडिप्टिक, सुनिएगा, से चलती हूँ, यानी कि वापस मुनांडिप्टिक ले चलती हूँ, यानी कि अपने गांव ले चलती हूँ, अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूँगी।
वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, गांव के अस्पताल में नहीं ले जाऊंगी, ठीक है। वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डरा कर मदुरै जाने को कहा था, यानी मदुरै शहर में ले जाकर दिखा दो। अब मदुरै शहर के हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ आप लोग देखिए ले अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए, इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप लगा दूंगी। अब देखिए, गाँव का देहाती जुगाड़, देहाती उपचार कर रही है, सुनिएगा। खड़िया लेप लगा दूंगी, लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूक करवा देंगी, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल, रिक्शा, बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वली अम्मा ने मन्नत मांगी, सुनेगा, मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो बेदीश्वरन, सुनेगा, बेदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। रेजगारी का मतलब होता है मुट्ठी भर सिक्के, पैसे, सिक्का भर करके भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। इसने मन्नत मांगा। अब समझिएगा बाबू ध्यान से, ये कहानी कहाँ पर ख़त्म हो गई। यानी एक औरत, अनपढ़ औरत, गरीब औरत जो कहाँ है, गांव में, देहात में रहती है, वो अपने गांव के हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को इलाज कराने लेकर जाती है, तो उसको वहाँ पर डरा दिया जाता है, बोलता है अरे इसको बहुत तेज़, इसको सीरियस है, लेकर जाओ बड़े हॉस्पिटल में, शहर जाओ, मदुरै जाओ। तो बेचारी मदुरै आती है जब लेकर के, तो यहाँ का अस्पताल में क्या होता है सर कि देखिए ध्यान से, एक तो सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पर ये परिचित नहीं है, वो जगह को जानती नहीं है। कौन? वली अम्मा। कहाँ जाए, क्या करे, कैसे इलाज करवाया जाए, बताइए। सरकारी स्कूल में कोई होना चाहिए ना कि लेकर जाए, यहाँ पर चलिए, वहाँ पर चलिए। इसको खूब इधर उधर से दौड़ाया जाता है, और वहीं पे जो लोग पैसे दे रहे थे उनका काम तुरंत हो रहा था। लास्ट में आपने देखा ना, एक बेड पहले से रिजर्व था, यानी उसमें अभी मरीज नहीं आए थे। अंदर जाना होता था ना, तो वलियम्मा को बोला जा रहा है कि 3 बजे आओ, और वहीं पे एक आदमी पैसा दे रहे हैं, तो कहाँ चले जा रहे हैं? अंदर चले जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, देहात, नगर यानी शहरों की क्या स्थिति है। इस पाठ के अनुसार लेखक, कहानीकार हमें यही बताना चाहते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो पता नहीं पपाती का क्या हुआ होगा, क्या नहीं, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहिए। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, आप लोग जल्दी से उसको खूब बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।